आज हम बात करते हैं सिंगली रेनफोर्समेंट बीम की। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है सिंगली रेनफोर्समेंट बीम का क्या करना है, ड्रा करना है। एक क्वेश्चन मान लो, एक ये क्वेश्चन आ गया, द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, जिसका गिवन डेटा है। अच्छा, जो ये क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन एक क्या होगा, मिड स्पैन पे होगा और दूसरा कहाँ पे होगा, एक नियर द सपोर्ट। गिवन डेटा में दिया हुआ है क्लियर स्पैन 3000 mm, वॉल की थिकनेस दी है 300 mm, वॉल बियरिंग दी है 150 mm, साइज ऑफ बीम 300 इंटू 450। अब साइज ऑफ बीम 300 क्या होगा, विड्थ होगी उसकी, और दूसरा क्या होगा 450 डेप्थ होगी। क्लियर कवर दिया है 20 mm, इंड कवर दिया है 25 mm, मेन रेनफोर्समेंट दिया है इंटेंशन एरिया 4 नंबर ऑफ स्टील 20 mm 5 की, जिसमें से 2 बार क्या की गई हैं, 2 बार और बेंटअप हैं। L/5 डिस्टेंस फ्रॉम सपोर्ट से L/5 की डिस्टेंस पे क्या की गई हैं, 2 बार को बेंटअप किया गया है। नेक्स्ट क्या है, एंकर बार। एंकर बार क्या है, 2 नंबर ऑफ स्टील हैं 12 mm 5 की। एंकर बार का काम क्या होता है, स्ट्रप को बनाए अपनी स्थिति में बनाए रखना। नेक्स्ट क्या है, वर्टिकल स्ट्रप दिया हुआ है 6 mm 5, 2 लेग्ड स्ट्रप 300 mm सेंटर टू सेंटर। अब जैसे हमें ड्रा करनी है, सबसे पहले हमें क्या पता है, क्लियर स्पैन पता है, और बेयरिंग ऑफ वॉल पता है। तब टोटल जो बीम बनेगी वो कितने बनेगी, 3000, और एक बेयरिंग ऑफ वॉल एक साइड का 150 है तो दूसरे साइड भी बेयरिंग ऑफ वॉल 150 होगा। तब टोटल लेंथ कितना हुआ, ये हुआ जाके 3300। अब 3300 की हमारी जो हुई टोटल बीम हुई। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, स्केल ले लें। स्केल ले लिया 1/20। हम स्केल हमेशा ऐसे ही लेते हैं जो आसानी से बना सकें। अब हमें क्या करना है, 3300 को अपनी स्केल पे कन्वर्ट करना है। 3300 लिया, डिवाइड बाई 20 किया, हमारा स्केल पे आया क्या, 165 mm। सबसे पहले क्या करेंगे, 165 की एक लाइन ड्रा करें। जैसे कि ये क्या हुआ 1 और ये वो हुआ 150, एक लाइन हमने क्या की, ड्रा कर ली। ये क्या किया, 150 की लाइन ड्रा की। अब 65 करने के लिए 15 mm और आगे बढ़ जाएं। हमने क्या किया, इस लाइन पे 15 mm और आगे बढ़ गए, ये हो गया 165 mm। नेक्स्ट अब क्या कह रहा है, बीम का साइज। अब हमें जब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्या होता है कि अगर किसी बीम को हम क्या करें, जैसे ये बीम है, इसका लंबवत अगर हम देखें तो कैसा दिखेगा, तो ये हमें क्या दिखेगी, बीम की लेंथ दिखेगी और इसकी डेप्थ दिखेगी सामने से। तो जो डेप्थ है वो क्या दी है, 450 mm। अब 450 mm स्केल पे कन्वर्ट करते हैं, 450 mm डिवाइड बाई 20 की स्केल पे जब कन्वर्ट करोगे 22.5 mm, 22.5 mm मतलब 22.5 mm। हम क्या किए, 22 पॉइंट लिए, ये हुआ 20 और ये 22.5 mm, ये आया 22.5 mm। सेम इस साइड ले लें 22.5 mm, ये हुआ हमारा 20 और ये 22.5 सेंटर लिया। अब हमने क्या की, लाइन ड्रा कर लें। अब अगर हमें सीधी लाइन ड्रा करनी है तो हम दोबारा एक जगह पॉइंट ले लें, ये होता है 22 और ये 5, ये पॉइंट ले लिया और इनके बीच हमने क्या की, एक सीधी लाइन ड्रा कर ली। ये क्या बन गया हमारा, एक रेक्टेंगल। ये हमारा बीम का क्या हुआ, रेक्टेंगल बन गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हमारी जो बियरिंग ऑफ वॉल कितनी थी, 150। अगर 150 होगा स्केल पे हम क्या करेंगे, 20 की डिवाइड करेंगे, कितना 7.5 mm। 7.5 mm हम अंदर की ओर आए, यहाँ से ये 5 to 7 और ये 7.5 mm। सेम इस साइड हम कहाँ पे आएंगे, 5 to 7 और 7.5 mm। और नीचे की ओर हमने क्या बताया था, जब भी वॉल बनाते हैं तो हम नीचे की ओर कुछ भी ले लेंगे, मान लो 3 सेंटीमीटर नीचे वॉल दिखाई, उसके बाद कंटिन्यूस कर दिया। ऐसे सेम यहाँ पे 3 सेंटीमीटर क्या करेंगे, हम नीचे आए और इसको क्या कर दिया,
उसके बाद कॉन्टिन्यूस दिखा देंगे। अब जो वॉल की थिकनेस है, वॉल की थिकनेस क्या है 300 डिवाइड बाई 20 करोगे आ जाएगा 15 mm। वॉल की थिकनेस कितनी आ रही है 15 mm। हमने क्या किया यहाँ पे 15 mm की एक लाइन ड्रा की, ये हुआ 15 mm। और इसको क्या किए दूसरा पॉइंट ले लें, ये हुआ 15 mm। और यहाँ पे हमें क्या करना है 3 सेंटीमीटर नीचे डेप्थ तक इसको ड्रा करना है। 3 सेंटीमीटर डेप्थ तक लाइन खींची। सेम इस साइड भी हमने क्या किया 15 mm ये हुआ, हमने खींच लिया, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट ले ले 15 mm और वॉल को क्या किया नीचे की ओर बढ़ा लिया, कितनी डेप्थ तक 3 सेंटीमीटर। ये अपने हिसाब से डेप्थ क्या होगी वॉल की कुछ भी ले सकते हो। हमने 3 सेंटीमीटर लिए, जो वो भी लेना है इक्वल लेना है। और नीचे की वॉल क्या होती है कॉन्टिन्यूस, ठीक। तो नीचे की वॉल हम क्या करेंगे कॉन्टिन्यूस बना लेंगे। ये हमारी क्या हुई वॉल कॉन्टिन्यूस हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जो हमारा मेन रेनफोर्समेंट दिया है। अच्छा क्लियर कवर क्या होता है, रेनफोर्समेंट के नीचे कितना हम क्या कर रहे हैं कंक्रीट का कवर देते हैं ताकि हमारी रेनफोर्समेंट जंग ना लगे। अब जो हमारी मेन रेनफोर्समेंट दी है ये टेंशन एरिया। अच्छा अब जो सिंगली रेनफोर्समेंट बीम होता है ये क्या है सिंपली सपोर्टेड और सिंगली रेनफोर्समेंट बीम होता है। ये क्या है सिंपल सपोर्टेड है। जब इसका बेंडिंग मोमेंट आता है कैसे आएगा, ऐसे बेंड होता है, ये इसका क्या है बेंडिंग मोमेंट होगा। तो जब बेंडिंग मोमेंट ये ऐसे झुकेगा तो सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे है मिड स्पैन पे, है ना। सबसे ज़्यादा कहाँ है मिड स्पैन पे। और हमारा बीम कैसे बेंड हो रहा है, ये हमारा क्या था बीम, यहाँ आउटर सरफेस क्या है ये खींच रही है, मतलब ये क्या होगी टेंशन होगी। ऊपर की सरफेस क्या हो रही है शॉर्ट हो रही है, तो ये इसको क्या बोलेंगे कंप्रेशन एरिया। तो टेंशन एरिया में रेनफोर्समेंट पड़ा है मतलब नीचे की ओर, नीचे की ओर कितने रेनफोर्समेंट पड़े हैं 4 20 mm फाई का। वो भी क्लियर कवर कितना है 20 mm। 20 mm स्केल पे आता है 1 mm। 20 mm क्या करोगे डिवाइड करोगे स्केल पे 1 mm आएगा। मतलब हम क्या करेंगे 1 mm ऊपर लेंगे पॉइंट, 1 mm ले लिया पॉइंट, ये 1 mm ऊपर पॉइंट ले लिया। और इंड कवर क्या है 25 mm, वो भी 1 mm अप्रॉक्स आएगा 1.5 mm। हमने क्या किया इन दोनों पॉइंटों पे अपनी ये डाली और यहाँ पे एक लाइन ड्रा की। क्या है ये मेन रेनफोर्समेंट, कितना छोड़ना है आउटर साइड से और मेन रेनफोर्समेंट क्या होगी आउटर सरफेस हमारी डार्क होगी। और यहाँ पे क्या बनाते हैं हुक, यहाँ पे बनाना हुक। सेम ऊपर से भी हमारी क्या है एंकर बार कहाँ पे पड़ती है स्ट्रप को रोकने के लिए कंप्रेशन जोन में। एंकर बार क्या दी है 2 नंबर ऑफ स्टील 12 mm फाई की। अब ऊपर से कवर कितना 20 mm सेम रहेगा। 20 mm कितना आता है 1 mm, पॉइंट ले लेते हैं हम 1 mm पे पॉइंट ले लिए और यहाँ पे स्केल अपनी रखी और आउटर सरफेस से 1 mm छोड़ के हमने क्या किया पॉइंटों को मिटा दिया। सेम इस साइड भी हमें क्या करना है 1 mm छोड़ के बना देना है। और यहाँ पे क्या कर बनाओगे हुक, ये बन गया हमारा हुक, ये बीम बन गई। अब नेक्स्ट क्या है
नेक्स्ट इसमें दिए हैं वर्टिकल स्टफ दिए हैं 300 mm सेंटर टू सेंटर 2 लेग स्टफ। अब बीम में हमारा सबसे पहले हम क्या करें, इक्वल डालने के लिए हमने क्या किया, इंटरनल डायमेंशन ले लेते हैं। ये कितनी आनी चाहिए, क्लियर स्पैन जो भी आ रहा है 15 सेंटीमीटर अप्रॉक्स आया, तो इसको हमें क्या करना है 7.5 पे पॉइंट ले लिए। ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट, 7.5 पे सेंटर पॉइंट आ गया और 300 mm सेंटर टू सेंटर है। तो पहला स्टेप डालेंगे 300 को 20 की स्केल पे कन्वर्ट कर लें 15 mm। मतलब जो पहला स्टेप हम डालेंगे कितने mm पे, 7.5 mm एक साइड ले लें, क्या करें 7.5 mm एक साइड ले लें और दूसरे साइड भी 7.5 ले लें, तो ये हो गया 15 mm। इन दोनों पॉइंटों पे हमें क्या डालना है, स्टेप डालना है वर्टिकल। ये हुआ दूसरा, ये हुआ, ठीक। ये हमें ध्यान देना है, जो हमारा क्या होगा रेनफोर्समेंट से रेनफोर्समेंट तक ही स्टेप पड़ेगा। अब हम क्या करें, इससे पॉइंट लेते चले जाएँ 15-15 पे, पहला 15, फिर नेक्स्ट 15, फिर 15, ये 15 और एक आउटर सरफेस पे डालो, ठीक। क्या करेंगे 15 पे पॉइंट लेते चले जाएं और एक अप्रॉक्स लास्ट वाला हम क्या करते हैं, अप्रॉक्स 15 पे हम, अगर 15 पे पड़ा है ठीक है, नहीं तो अप्रॉक्स है लगभग, तब भी हम एक स्टेप डाल सकते हैं सपोर्ट के पास। इन पॉइंटों को आपस में मिला दें, ये हो गया। सेम इस साइड भी हम पॉइंट लेते चले जाएं 15, 15, 15, 15, ये पॉइंट आया, ऊपर से भी ले लें, ये आया 15, 15, 15, 15, यहाँ पे इनको क्या करें हम आपस में फिर मिला दें। ये सारे हैं हमारे क्या वर्टिकल स्ट्रैप। स्ट्रैप क्या होता है, स्ट्रैप के अंदर रेनफोर्समेंट पड़ती है, तो हम स्ट्रैप कहाँ तक बनाएंगे, रेनफोर्समेंट के पॉइंट तक ही बनाएंगे। ये हमारी बीम बन गई। अब इसमें क्या बचा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मेन बार दो हैं उनको L/5 की डिस्टेंस से बेंट अप की गया है। L क्या है, क्लियर स्पैन मीन्स 3000 हुआ, इसको 5 करेंगे कितना आएगा 600 mm दिख रहा है। अब 600 mm स्केल पे कन्वर्ट करेंगे 20 की, ये है 30 mm मीन्स 3 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये क्लियर स्पैन है हमारा और ये आया है हमारा पॉइंट 3 सेंटीमीटर। सेम इस साइड ये क्या है क्लियर स्पैन और ये है 3 सेंटीमीटर। अब अच्छा 3 सेंटीमीटर है, हमें 45 का एंगल मेजरमेंट करना है, तो हम क्या करें, ये हमारा इनर जो है 2 सेंटीमीटर का स्पेस है, अगर हम 2 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में भी ले लें और इसका ऊपर पॉइंट ले लें 2 सेंटीमीटर का, तो ये क्या हो जाएगा 45 का एंगल हो जाएगा, ठीक ना। ये 45 का एंगल होगा, इनको हम क्या करें आपस में मिला दें। अब ये रेनफोर्समेंट क्या हुआ, ऊपर गया है और हमारा कंप्रेशन जोन में यहाँ पे मिल गया है। सेम इस साइड भी देखें, हमने क्या किया 2 सेंटीमीटर ऊपर पॉइंट लिया और 2 सेंटीमीटर ये डेप्थ है, यहाँ पे पॉइंट आएगा और ये क्या करें आपस में इन दोनों पॉइंटों को मिला दें, ठीक। तो ये क्या हुआ, 2 बार हमारे बेंटअप हो गए हैं जो कंप्रेशन जोन में चले गए हैं। जब हम यहाँ पे शो करेंगे, ये क्या है 4 NOS कितने 20 mm मेन बार है, ये इसको क्या बोलेंगे हम 2 NOS
12 mm फाई का एंकर बार है। यहाँ पे ये क्या है, बेंटअप बार है, जो है 2 इनवर्स कितने mm फाई का 20 mm फाई वाले ही बेंटअप किए गए हैं। क्यों, ये 20 mm फाई है। सेम इस साइड भी होगा। ये क्या है, इस बीच की पोर्शन को बोलते हैं क्लियर कवर। जो रेनफोर्समेंट के नीचे का पोर्शन है इसको क्या बोलोगे, क्लियर कवर। कितना 20 mm। इसको बोलते हैं क्या, क्लियर स्पैन। जो कितना दिया है 3000 mm। एरो जब भी बनाना 3 mm लेंथ होगी और 1/2 mm थिकनेस होगी। 3 mm लेंथ 1/2 mm थिकनेस। अगर हमें क्या बताया है, इफेक्टिव स्पैन देना है तो हम क्या कहते हैं, थिकनेस ऑफ वॉल हाफ ऐड कर देते हैं। इफेक्टिव स्पैन में क्या होगा, थिकनेस ऑफ वॉल ऐड कर देते हैं। ये क्या हो गया, इफेक्टिव स्पैन कितना हो जाएगा 3300 mm। और ये वॉल शो कर दिया, वॉल कितनी है 300। ऐसे ये डिस्टेंस, ये क्या है, पियरिंग हुई हमारी, जो है 150 mm। डेप्थ ऑफ सेक्शन शो कर सकते हैं हम। ये दिया है 450 mm। इस इतने पोर्शन को क्या बोलोगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ये तुम्हारा क्या हुआ, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो गया। अब इसका क्या कह रहा है, क्रॉस सेक्शन खींचना है। एक तो मिड स्पैन पे, तो इसको मान लेना x, और दूसरा कहाँ पे है, नियर द सपोर्ट। मतलब आफ्टर बेंटअप क्या करना है, ये हुआ y डैश और एक x डैश। अब अच्छा, बीम की जो विड्थ दी थी कितनी दी थी, ये देखो क्वेश्चन में दी है विड्थ 300 mm और डेप्थ 450 mm। अब अगर हमें 300 mm क्या करना है, स्केल पे कन्वर्ट करें, कितना आएगा 15 mm। यहाँ पे सेक्शन बना ले, ये क्या हुआ 15 mm आया, और इसकी डेप्थ 450 mm। कितना आता था वही 22.5 mm। ये हुआ 22.5 mm। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे ये कितना होगा 15 mm, और ये होगा 22.5 mm। ऐसा बन जाएगा। दूसरा भी सेक्शन सेम बन जाएगा। कुछ डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे, ये मान लो दूसरा सेक्शन एक x डैश हो गया, दूसरा क्या है 15 mm होगी इसकी विड्थ, और 22.5 mm डेप्थ होगी। क्या किया 15 mm विड्थ और 22.5 mm इसकी डेप्थ। ऐसा रेक्टेंगल दो बना ली। अब क्या करना है हमें, एक mm चारों साइड से क्या करना है, कवर देना है। जब हम रिंग डाल रहे थे अंदर, क्या करोगे
एक एक एम चारों साइड से कवर दोगे। ठीक है, किया हमें कवर दे दिया। दूसरा सेम ऐसे कवर दे दिया। अब एक सेक्शन को हम क्या मान लेते हैं, एक्स एक्स है। क्रॉस सेक्शन ये मान लो क्या है, क्रॉस सेक्शन एट एक्स एक्स डैश। अब यहाँ पे जब हम कट कर रहे हैं सेक्शन को, तो यहाँ पे क्या दिया है, 4 नंबर ऑफ स्टील कहाँ है, टेंशन जोन में। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑफ स्टील होंगी। ये हम हमेशा क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि रेनफोर्समेंट हमारा रिंग को कट नहीं करना चाहिए। 4 नंबर ऑफ स्टील हमारी क्या हुई, टेंशन जोन में हो गई। नेक्स्ट ऊपर की ओर क्या दिया है, 2 नंबर ऑफ स्टील एंकर बार के रूप में 12 mm की पड़ी है। क्या है, 1 और 2 जो स्ट्रप को सही स्थिति में बनाए रखने के लिए डाली गई हैं। हम बाहर शो करेंगे, ये क्या है, 4 NOS दी हैं 20 mm और ये 2 NOS कितने mm की है, 12 mm एंकर बार हैं। ठीक, अब विड्थ ऑफ सेक्शन इसका कितना है, 300। डेप्थ ऑफ सेक्शन कितना है, 450 mm। ये बन गया। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं वाई डैश पे, क्रॉस सेक्शन क्या हुआ, एट वाई डैश पे जब यहाँ पे हमने कट किया तो हमारी 2 बार क्या हो गई हैं, बेंटअप हो चुकी हैं ऊपर की ओर। ये बार क्या है, इससे पहले बेंटअप हो चुकी हैं। तो मतलब यहाँ पे जो 2 बार हैं कॉर्नर वाली यही बचेंगी। ये 2 बार क्या हुई हैं, ऊपर बेंटअप हो गई हैं। यहाँ पे एंकर बार ऊपर तो पड़ी ही है, 2 बार बेंटअप होके कहाँ आ गई हैं, कंप्रेशन जोन में। ये बेंटअप इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आता है कम, तो हम नीचे की बार को हम क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, जिसका यूज हम शेयर फोर्स में कर लेते हैं। ये क्या बची है, यहाँ 2 नंबर ऑफ स्टील 12 mm नहीं 20 mm। ये क्या है, 2 नंबर ऑफ स्टील 20 mm। और ये कौन सी बार है, बेंटअप बार है। और ये 2 कौन सी हैं, 2 नंबर ऑफ स्टील एंकर बार है, एंकर बार है। ठीक है, डेप्थ ऑफ सेक्शन सेम होगा तो डेप्थ दी है, और विड्थ ऑफ सेक्शन सेम होगा। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, ये क्या हुआ, क्रॉस सेक्शन हुआ, क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स, और ये हुआ क्रॉस सेक्शन वाई वाई। हम एक चीज़ का विशेष ध्यान देंगे कि जब भी ड्राइंग बनाएंगे क्या करेंगे, स्केल कभी नहीं भूलेंगे। स्केल को हमेशा क्या करेंगे, हम एक गोले के अंदर लिख देंगे। ये हमारी ड्राइंग हुई कंप्लीट। ये इसका होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और ये क्रॉस सेक्शन क्या है, सपोर्ट मिड सेक्शन पे है, मिड स्पैन पे है, जिसमें 4 नंबर ऑफ स्टील बॉटम में होंगी, 2 नंबर ऑफ स्टील ऊपर होंगी कंप्रेशन जोन में, जिनको एंकर बार बोलते हैं। नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन एट वाई डैश, 2 नंबर ऑफ स्टील बॉटम में बचती हैं, 2 क्या हो जाती हैं, बेंटअप हो जाती हैं यहाँ पे ऊपर की ओर, जो ऊपर ये शो हो रही हैं, और ये 2 एंकर बार हैं। ठीक, थैंक यू।